दोस्तों, वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त डोलन व्यास। आपका स्वागत है। हाँ जी दोस्तों, कई लोगों को मैंने देखा है कि अकेले अकेले बड़बड़ करते होते हैं। ये कई लोगों की मानसिकता होती है और ये मानसिकता के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि उसकी मानसिकता ऐसी होती है कि वो कहीं ना कहीं ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। साइकिल पे जाते हैं, बाइक चलाते जाते हैं, कार में जाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कुछ ना कुछ बड़बड़ करते रहते हैं। उसके बाद वो कई बार टेंशन में आ जाते हैं। तब पता चल जाता है कि यह बॉस के सामने खड़ा है और उसके बारे में वो सोच रहा है कुछ। कई बार हंसता है अकेले अकेले, कई बार दुखी हो जाता है। तब पता चलता है कि इसने किसी के पास से पैसा लिया है और अब ये लेनदार के सामने खड़ा है। तो वो टेंशन में आ जाता है। अकेला अकेला हंसता है, मुस्कुराता है, कुछ कुछ न किसी के बारे में बातें करता रहता है। किसी पे गुस्सा है तो मन में इतनी बड़ी गालियां भी बोल लेते होंगे मेरे ख्याल से। तो एक इसका स्वभाव होता है। कई लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो एक्साइट जल्दी हो जाते हैं। बात में कुछ दम ना हो लेकिन वो इतने एक्साइट हो जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी को उलट पुलट कर देंगे। और कई लोगों को मैंने देखा है, समझाने की बात कर रहे हैं तो शुरू में स्लो बोलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसका बात जैसे जैसे आगे चलती है तो उसका वॉल्यूम इतना लाउड हो जाता है कि आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मैं सुन रहा हूँ, आहिस्ता। और कई लोगों को इतना स्लोली बोलते हैं कि आपको कान लगा कर वहाँ जाना पड़ेगा कि ये क्या बोल रहा है। मन ही मन में बोलते हैं और इतना स्लोली बोलते हैं तो हमें कुछ समझ में भी नहीं आता। तो कई लोगों की ऐसी अलग अलग सोच, अलग अलग मेंटालिटी होती है। कई लोगों को मैंने देखा है गुस्सा आ जाता है जब वो जॉब पे जाते हैं तो वहाँ बॉस ने ऐसा कुछ उलट सुलट बोल दिया तो भाई के दिमाग में पूरे दिन ये प्रोसीजर चलती है और इतने अपसेट हो जाते हैं। फिर घर पे आते हैं तो घर का माहौल भी बिगाड़ देते हैं। बीवी का, बच्चों का, जो भी एक छत के नीचे रहते हैं सबका मूड ऑफ कर देते हैं और पूरा माहौल पॉइजनस बना देते हैं। बात बात पे चिढ़ जाते हैं, बात बात पे गुस्सा कर जाते हैं और वो प्रोसीजर कहीं कहीं तो लंबे समय तक मेंटेन भी रखते हैं। बस दिमाग में वही फितूर चलता होता है। बीवी पे भड़क जाते हैं, ये है वो है। बीवी फिर अपसेट हो जाती है। वो भी आखिरकार वो भी इंसान है, उसको भी असर तो लागू होगी। हाँ, वो लोग सहन कर रहे हैं, आपका सुन रहे हैं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे, प्रतिभाव ज़्यादा बड़ा नहीं दे रहे, तो वो उसकी महानता है। क्योंकि वो आपको बेपनाह प्यार करते हैं इसीलिए सहते हैं। लेकिन आप जब जी में आए नेपकिन की तरह यूज़ कर लेते हो उसका, कभी भी भड़क पड़ते हो। क्योंकि वो मजबूर नहीं है, वो आपसे प्यार करते हैं इसीलिए वो शांति से रहते हैं। तो वो बॉस ने कुछ कह दिया तो भड़क जाएंगे, वो उसको बीवी को पकड़ लेगा, उस पर भड़क जाएगा। बीवी बच्चे को यूं एक चाटा खींच लेती है वो गुस्सा बच्चे पे निकाल लेती है। बच्चा भी कोई अपने पास नहीं रखता। ये पाप की जो पोटली है वो कोई अपने पास तो रखता ही नहीं है। वो पास वाले बच्चे के पास खेलने जाएगा तो उसको खींच लेगा ये सिलसिला चलता रहता है। तो शांत रहिए, प्यार से जिए और किसी का गुस्सा किसी पे निकालने की जरूरत नहीं। इससे माहौल बिगड़ता है, अच्छा नहीं होता है, सुख शांति प्राप्त नहीं होती है। बस इतने तो समझ लो तो बहुत है। कई लोगों को चिंता करने की आदत होती है। घर के कोई सदस्य अगर बाहर निकलते हैं तो बस वो चिंता में डूब जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो, कहीं उसके साथ अन्याय ना हो, कहीं अजूबता कोई उसके साथ ना हो जाए, ऐसा है वैसा है, बस मन गढ़ंत कहानियाँ। हालांकि वहाँ अलग माहौल होता है, वो बहुत खुश होते हैं, वो मौज में होते हैं, पूरे दिन अच्छा निकाल के खुश होके वापिस आते हैं। लेकिन घर पे ये बैठे बैठे ख्याली पुलाव बना लेते हैं और टेंशन क्रिएट कर लेते हैं
उसको वो मकड़ी का जल्ले की तरह उसमें ही वो घूमते रहेंगे, विचारों के मकड़ी में, जल्ले में। और जब तक वो आए तब उसको शांति होगी कि हाँ सेफ है। लेकिन टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। हर बार आप टेंशन क्रिएट करते हो। स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो चिंता करते रहते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है वो विचारों में खो जाते हैं। जब अकेले बैठे हैं या कहीं फ्री होते हैं तो यूं करके ऐसे ख्यालों में खो जाते हैं। सिर्फ उसका देह, वो फिजिकली ही आपके सामने होते हैं, बाकी पूरी तरह से वो गायब होते हैं। पुरानी बातों पे लेके वो खो जाते हैं या आगे आने वाली बातों पे वो एनालिसिस करते रहते हैं, मापतोल करते रहते हैं, किसी के बारे में सोचते रहते हैं। बस उसकी दुनिया अलग हो जाती है। वो सिर्फ शारीरिक रूप से आपके सामने होता है, लेकिन वो चिंता और ये विचारों में इतने कहीं खो जाते हैं। तनाव में रहने की आदत, ये अपने दिमाग का, अपने मन का अलग अलग कई स्टेज होता है, तो उसको मेंटेन करना सीखिए। आपको जो मन लुभावन अच्छा लगता है वो संगीत सुनिए। कोई ड्राइंग का शौक हो तो उसमें ध्यान केंद्रित कीजिए। बेवजह कोई भी वजह ना होनी चाहिए, सिर्फ घूमने निकल जाइए, बाजार में चक्कर लगाइए, खाली खाली, कोई मंजिल के बिना, यूं ही बस घूम कर आइए। कुछ संगीत सुनिए, कोई अच्छी अच्छी, आपको डांस अच्छा लगता है, किसी को गीत अच्छे लगते हैं, आपकी मन भावन जो भी प्रवृत्ति है वो कीजिए। लेकिन प्राणायाम कीजिए। आपका इष्ट देव हो या आपका जो भी धार्मिक, आप जिसमें श्रद्धा रखते हो, धर्म आपका कोई भी हो, आप जिसमें श्रद्धा रखते हो, तो 10-15 मिनट शांति से उसका ध्यान कीजिए। मन प्रफुल्लित अपने आप हो जाएगा। लेकिन आप कर नहीं सकते कुछ। ये जो 4 व्हील खड़ा होता है ना, तो उसके नीचे कुत्ता घुस जाता है, और कुत्ता जब उस वहां बैठता है तो वो यही सोचता है कि पूरा का पूरा वजन है वो मैंने उठा रखा है। बस ऐसी बात होती है। तो विचारों त्याग दीजिए, गुस्सा थूक दीजिए, कोई भी चिंता करना छोड़ दीजिए। और ख्याली पुलाव में जीने से तो वास्तविकता जमीन पर आकर आप एंजॉय कीजिए। और जो भी जीवन चलता है वो झरने की माफिक बहने दीजिए। आप सिर्फ साथ में बहने की नौबत रखें, और कुछ के लिए कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ये मानसिक स्थिति का थोड़ा मुझे ख्याल आया था थोड़ा दिमाग में, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। थैंक यू। वादा करो नहीं